हेलो एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीए स्वाति जैन और आज हम सबका जुनून एक ही है, सीए बनने का जुनून। तो देर किस बात की है, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीए बनने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इस वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि यह वीडियो किस बारे में होने वाली है। इस वीडियो में आपके लिए मैं लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी और ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जनवरी 2025 में सीए फाउंडेशन के एग्जाम देने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों, आपको 4 चीजों का लॉ में ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अब हमको प्रिपरेशन कंप्लीट करना है और हम प्रिपरेशन अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो यह जो 4 चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रखना है, अपनी फुल एनर्जी से पढ़ाई करनी है और अपने ऊपर विश्वास करना है, खुद पर विश्वास करना है। बिलीव इन योरसेल्फ। आप डेफिनेटली इस टाइम क्लियर कर लेंगे। तो मैं आपको आज 4 मंत्र बताऊंगी, 4 चीजें बताऊंगी जो आपको लॉ को पढ़ते वक्त स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट जो है ना बच्चों, आपका सब्जेक्ट 100% कवर करना है। लॉ में अगर कोई भी टॉपिक आपने छोड़ा तो आपका नुकसान होगा। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको इंडिविजुअल चैप्टर को प्लान करना है, इंडिविजुअल चैप्टर का प्लानिंग करना है। जैसे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लर्निंग पार्ट पे आपको फोकस करना है कि आप कैसे आंसर्स लिखेंगे। आपका जो सेकेंड चैप्टर है एलएलपी, उसको आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। स्पीड पर भी फोकस करना है, हर चैप्टर को एक पर्टिकुलर टाइम देना है, टाइम अलॉटमेंट करना है और उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है, क्योंकि बच्चों सिर्फ 1 महीना बचा है आज से। तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप इस टाइम क्लियर कर लेंगे। तो अभी हमारे पास में 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। एक तो वो कैटेगरी है जो टाइप ए में आते हैं, जैसे जिनका पूरा कोर्स हो गया है। उनको 2 चीजें करनी है, एक तो उनको रिविजन करना है अपने सब्जेक्ट का और उनको साथ का साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जिनका अभी तक पूरा कोर्स कवर नहीं हुआ है, जिनका 60 to 80% कोर्स कवर हुआ है। तो उनको सबसे पहले अपने लॉ सब्जेक्ट का जो बैकलॉग है ना बच्चों, वो कवर करना है। जैसे आप बैकलॉग कवर कर लेंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उस पर भी आपको फोकस करना है। और थर्ड, बैकलॉग और रेगुलर क्लासेस कवर करने के बाद आपको रिविजन्स पर भी फोकस करना है। ठीक है, द रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लॉ में आपको ध्यान रखना होता है। और इस रिविजन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, सीएमपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो फास्ट ट्रैक बैचेस है उसके कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से रिविजन्स को रेफर कर सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के या अदर चैप्टर्स के। उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। सेकंड, आपको क्या करना है, प्लान करना है अपने पूरे दिन को कुछ स्लॉट में। जैसे कि स्लॉट 1 में सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठते ही जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना है, रिविजन आपको करना है। आपने जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट, आप स्लॉट 2 में जितना आपने पढ़ा था आप उसकी क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस करें, आप लिख के देखें कि आपने जो पढ़ा है उसको आप लिख भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। और लास्ट में स्लॉट 3 में जो आपका इवनिंग और नाइट का टाइम है, उस टाइम पर आप क्या कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसका राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। तो ये 3 चीजें अगर आप करते हैं ना, अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो आपको बहुत हेल्प होगा आपके लॉ सब्जेक्ट में। और नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी संडेज आएंगे ना बच्चा, उन सारे संडे को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है मैम, जो मॉक टेस्ट पेपर्स है ना वो आपको प्रैक्टिस करने। एक फुल लेंथ 100% का मॉक टेस्ट सीरीज आप दीजिए, इससे आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और आपकी राइटिंग स्पीड पे भी फोकस रहेगा। क्योंकि आज के टाइम पे आईसीएआई लेंदी पेपर्स बना रही है। आईसीआई स्टडी मटेरियल पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बाइबल है। एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट पेपर्स, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ आपको कवर करना है। बिकॉज लॉ में राइटिंग इज द की। अगर आप राइटिंग पे फोकस नहीं करेंगे ना तो आपका एग्जाम में पेन नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है जब आप लॉ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और द लास्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है ना, व्हेन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, सॉरी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आप जो मेहनत आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है और कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी लॉ की स्ट्रैटेजी। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको लॉ में कौन सा चैप्टर सबसे टफ लगता है, तो उस चैप्टर के रिविजन आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।